नमस्कार दोस्तों, आज हम करते हैं 12th क्लास एक्सरसाइज 8.1। 8.1 से पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। चैप्टर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। 8 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का अभी हमने लास्ट में इंटीग्रेशन किया है पिछले चैप्टर के अंदर, जहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल की बात की है, सम ऑफ लिमिट की बात हमने यहाँ पर की है डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। अब यहाँ पर बात करेंगे एरिया अंडर सिंपल कर्व। यहाँ पर हम बात करेंगे एरिया निकालेंगे सिंपल कर्व के अंदर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। तो अब देखिए, ये हम बात कर चुके हैं, पहले ग्राफ हमने ड्रा किया है। ये एक्स एक्सिस एक्स डैश, यहाँ वाई आ जाएगा वर्टिकल में और इधर वाई डैश, यहाँ पर आपका ओरिजिन होगा। जब हम वैल्यू निकालते थे यहाँ पर कर्व में, तो देखिए जब सिंपल कर्व की बात करते हैं, जब हम कर्व की फॉर्म में सपोज कीजिए कि आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया गया है, तो आप इसकी कर्व बनाएंगे। सपोज ये कर्व आ गई भैया इस तरह से आपके पास। अब यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है आपको, ये है x इज इक्वल टू ए, यहाँ पर फाइनल पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू बी। तो ये कर्व हो जाती है पी क्यू आर एस यहाँ से। तो जब एरिया निकालेंगे आप यहाँ पर एरिया, तो इंटीग्रेशन करेंगे आप यहाँ पर, और ये आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स, और लिमिट रहेगी हमारी जो यहाँ से यहाँ तक दी गई है ए से बी। एक बात का ध्यान रखें, जब एक्स एक्सिस में होगा तो एक्स एफ एक्स लेना है और वहाँ पर डी एक्स आएगा। सिमिलरली अब मान लीजिए आपको कर्व वाई एक्सिस में दे रखी है इस तरह से, ये कर्व आ गई है इसकी। अब एक पॉइंट आपको यहाँ दे रखा है, ये आ गया y इज इक्वल टू सी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, ये आ गया y इज इक्वल टू डी आपका। और इसका एरिया आपको निकालना है कर्व का यहाँ से। तो अब देखिए y एक्सिस में है ये आपके पास, तो यहाँ पर जो एरिया आएगा आपका, यहाँ पर एरिया वो क्या आ जाएगा भाई, c से d, क्योंकि यहाँ वैल्यू c से d है आपके पास। और अब की बार y जो आपका होगा फंक्शन आएगा, यानी कि y में जो दे रखा होगा जी वाई डी वाई, मतलब अगर डेरिवेटिव y में कर्व है तो y का ही लेंगे और डी वाई ही यहाँ पर लिखेंगे। और जैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं उस तरह से आप यहाँ पर वैल्यू निकाल देंगे। अब इसमें कर्व जो हमारे पास आएंगी वो किस किस टाइप की रहेंगी, जैसे सर्कल आता है। हमें सबसे पहले सर्कल के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आपको एक सर्कल दिया गया है यहाँ पर, ये इसका सेंटर है भाई O, यहाँ पर पॉइंट है इसके अंदर, और यहाँ पर इसकी रेडियस होगी जो आपको दे रखी है यहाँ से क्वेश्चन में। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर आपके पास है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, तो h और k हैं जो ये सेंटर के पॉइंट हैं भाई, h और k हैं। अगर आपका सेंटर जो सर्कल है ओरिजिन के ऊपर लाई करता है, सपोज कीजिए जैसे आपको ये दे रखा है यहाँ पर, ये ओरिजिन है और सर्कल इस तरह से आता है आपका, सेंटर है ओरिजिन पर है, यानी कि 0 0 पर है आपका। तो इक्वेशन आ जाएगी फिर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। कई बार r के स्थान पर ऐसा भी लिखा मिलता है आपको a का स्क्वायर भी। तो ये इक्वेशन ऑफ, जब x का स्क्वायर y का स्क्वायर ऐसे ही फॉर्म में हो आपका, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। इसकी पहचान है इक्वेशन ऑफ सर्कल की आपके पास। इसके बाद आपके पास आता है भाई पैराबोला। पैराबोला हमारा 4 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़, इधर जैसे ये x एक्सिस y एक्सिस है, सबसे पहले पैराबोला इधर आ गया भाई इस तरह से। ये जो कर्व है आपकी पैराबोला की है। अब x एक्सिस में पैराबोला बना हुआ है यहाँ पर x डैश, ये y डैश, यहाँ ओरिजिन है भाई। तो इसकी पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 4ax, इधर x आया, दैट्स मीन x एक्सिस में पैराबोला आपके पास यहाँ पर रहेगा भाई। तो 11th क्लास में भी हम पैराबोला कर चुके हैं चारों टाइप का। दूसरा टाइप का पैराबोला यहाँ इस तरह से हो जाएगा आपके पास। मान लीजिए कर्व इधर दे रखे नेगेटिव में, तब यहाँ पर y स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -4ax। ये दूसरी टाइप का पैराबोला रहेगा और इसकी इक्वेशन इस तरह से आपके पास आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं भाई y एक्सिस में पैराबोला आपको दिया गया है,
सपोज ऊपर की ओर दिया गया है इस तरह से, तो यहाँ पर जो आपके पास रहेगा वाई एक्सिस में, तो यहाँ पर इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ 4ay आ गया, दैट्स मीन पैराबोला कहाँ है भाई, वाई एक्सिस में है। और इसी प्रकार डाउनवर्ड में भी होगा, पैराबोला नीचे की तरफ होगा, तो ये वाई एक्सिस में नेगेटिव आपके पास आ गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस आ जाएगा -4ay आपके पास। तो इस तरह से आपके पास क्या रहेगा भाई, पैराबोला यहाँ रहेगा। अब बात कर लेते हैं इलिप्स की। इलिप्स की जनरल इक्वेशन होती है भाई एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जनरल इक्वेशन है इलिप्स की। इलिप्स क्या होता है भाई, देखिए मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यहाँ पर दिया गया है इस तरह से। अब जो मेजर एक्सिस है आपका, मेजर एक्सिस किस में है भाई, एक्स एक्सिस में है, मतलब इधर है एक्स एक्सिस में। तो ये यहाँ तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास a0 क्योंकि ये मेजर एक्सिस है, यहाँ पर हो जाएगी -a0। और ये वाई एक्सिस में जैसे वैल्यू हमने b ली गई है, ये आ जाएगा 0b और यहाँ हो जाएगा भाई पॉइंट आपका 0 -b। ये आपका ओरिजिन है यहाँ पर। यानी कि जब वैल्यू, अगर आप ये कहते हैं कि b स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर, दैट इज सॉरी a स्क्वायर ले लेते हैं, a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, इसका मतलब a ग्रेटर है b से, तब जो एक्सिस होगी आपकी, मेजर एक्सिस जो होगी भाई वो x एक्सिस होगी भाई, और माइनर जो होगी आपकी वहाँ पर वो y एक्सिस में होगा आपके पास। यानी जिसके नीचे वैल्यू बड़ी मिलेगी a की, वही एक्सिस रहेगा यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए दूसरा इलिप्स हमने ऐसे ले लिया, अब इस तरह से है भाई, यानी कि मेजर एक्सिस किस में है, y एक्सिस में है, यहाँ वैल्यू वही रहेगी भाई। अब ये b0 आ गया, यहाँ पर -b0 हो गया है, यहाँ 0a और यहाँ आ जाएगा भाई आपके पास -0 -a आपके पास। यानी कि जब b स्क्वायर ग्रेटर देन आ जाए a से, यानी कि b इज़ ग्रेटर देन a, तब हम कहते हैं कि जो आपका है y एक्सिस में है। मेजर एक्सिस किस में है भाई, y एक्सिस में है क्वेश्चन में, तो बड़ी वैल्यू क्या होगी, y के अंदर आपकी यहाँ पर रहेंगी। तो देखिए ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी नॉलेज के लिए। तो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं 8.1। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन फर्स्ट है ये आपका। सोल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 9 इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन है मेजर एक्सिस इन एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स के नीचे जो वैल्यू है वो बड़ी है आपकी, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस होगा, एंड माइनर एक्सिस जो यहाँ पर रहेगा हमारा वो वाई एक्सिस में रहेगा, वाई एक्सिस यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए कंपेयर करें तो ये a की वैल्यू तो यहाँ 4 आ जाएगी और b की वैल्यू यहाँ 3 आ जाएगी भैया, a का स्क्वायर और यहाँ b का स्क्वायर जैसे होता है। तो यहाँ पर जब इलिप्स ड्रा करते हैं आप, तो हम यहाँ पर एक इलिप्स बना लेते हैं भाई इस तरह से, ये आपका एक इलिप्स हो गया भाई। तो ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है भाई, ये आ जाएगा 4 0, इधर आ जाएगा -4 0, ये 3 आया हुआ है आपका, तो 0 3 हो जाएगा ये पॉइंट आपका, यहाँ 0 -3 आपके पास आ जाएगा भाई। इस पॉइंट का नाम हमने ले लिया A, ये B है, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं आपका C यहाँ पर क्वेश्चन में। तो अब देखिए इक्वेशन को सोल्व करेंगे यहाँ से, तो ये हमने यहाँ ड्रा कर दिया, मेजर एक्सिस 4 0 हो गया, माइनर है 0 3 आपका यहाँ से। तो भाई इक्वेशन है आपके पास वाई स्क्वायर बाई 9, इस इक्वेशन में से 1 है इधर, सपोज ये 1 था भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, तो वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू एल्शियम ले लेंगे आप, 16 आ जाएगा, 16 माइनस एक्स का
स्क्वेयर यहाँ से भाई। तो अब वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 16 माइनस एक्स का स्क्वेयर बाई 16, और वाई आ जाएगा भाई, स्क्वेयर रूट लेंगे 9/16, 16 माइनस एक्स का स्क्वेयर आपके पास आ गया, यानी कि 9 का तो 3 आ जाएगा, 16 का 4 रूट से बाहर, और ये हो जाएगा आपके पास 16 माइनस एक्स का स्क्वेयर। आपने y की वैल्यू निकाल दी। तो अब देखिए इसमें 4 क्वाड्रेंट है, पूरे इस इलिप्स का एरिया निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका ये वाला, इसका एरिया हम यहाँ पर निकाल लेंगे भाई, और इसी को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्योंकि अगर जो इसका एरिया आएगा इसका सेम एरिया आएगा, तो अब हम यहाँ बात करते हैं रिक्वायर्ड एरिया की, रिक्वायर्ड क्लोज्ड एरिया। 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ OACBO, यानी कि 4 इंटीग्रेशन, यहाँ 0 से 4 लिमिट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लिमिट लेंगे 0 से 4, तो y dx, y की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ रखेंगे 4, y था आपका भाई 3/4 रूट 16 माइनस एक्स का स्क्वेयर dx, और ये लिमिट है 0 से 4 आपकी, इस 4 से 4 चला जाएगा आपके पास, तो 3 है, 3 को बाहर ले लिया आपने, इंटीग्रेशन 0 से 4, यहाँ बच गया 16 को लिख सकते हैं भाई 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx यहाँ पर। तो देखिए फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, हमने पिछले चैप्टर में फॉर्मूला किया था, यहाँ से 4 का स्क्वायर माइनस एक्स, a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx लेंगे, यहाँ पर a का स्क्वायर है ये, तो x/2 ये वैल्यू सेम आएगी एज इट इज़, a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस a का स्क्वायर बाई 2, और ये आ जाएगा भाई साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूला था भाई हमारे पास, तो यही फॉर्मूला हम क्वेश्चन में जो है हमारा इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। 3 है, ये बिल्कुल बाहर आ गया भाई, अब फॉर्मूला लगाया मैंने x/2, ये वैल्यू सेम है हमारी, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस a का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/4, और लिमिट है हमारे 0 से 4 यहाँ पर, तो 3 ये आ गया आपके पास भाई x/2, ये है भाई 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16/2 साइन इनवर्स x/4, 4 और ये 0। तो अब देखिए लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर ये 2 पे कट गया भाई, 8 आ जाएगा यहाँ पर, 3 सारे के बाहर है, तो अब मैंने सबसे पहले 4 रखा है इसमें, 4/2 ये 16, 4 का स्क्वायर 16 ही आ जाएगा, प्लस 8 है साइन इनवर्स 4/4, अब माइनस करके फिर आप 0 रखेंगे, 0/2 ये 16 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 8 साइन इनवर्स 0 भाई। पहले अपर लिमिट की, माइनस करके हमने लोअर लिमिट रख दी है यहाँ पर 3। अब देखिए 16 में से 16 गया तो ये क्या आ गया भाई, ये 0 हो जाएगा, 8 साइन इनवर्स ये 1 हो गया, 4 से 4 कट के 1 आ गया भाई, माइनस ये 0 है, 0 से मल्टीप्लाई, और साइन 0 की वैल्यू भी भाई 0 होती है यहाँ पर, तो आपके पास आ गया 3 8 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है भाई, π/2 होती है, क्या हो जाएगी π/2, तो ये कट गया आपका 4 पे, यानी कि 3 × 4π, तो 4 की इससे मल्टीप्लाई कर दी तो आपके पास आ जाएगा 12π स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया को स्क्वायर में मेजर करते हैं, स्क्वायर यूनिट। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन सेकंड है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। अब फिर इलिप्स की इक्वेशन है x² / 4 + y² / 9 = 1। अब देखिए जो y² के नीचे बड़ी वैल्यू है, दैट्स मीन अब ये मेजर एक्सिस किस में रहेगा, y एक्सिस में मेजर रहेगी वैल्यू। तो क्वेश्चन सेकंड आपको दिया गया है यहाँ पर, तो सॉल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पर भाई हम इस क्वेश्चन के। इक्वेशन है x² / 4 + y² / 9 = 1 इज़ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन है यहाँ पर आपकी, जहाँ पर सेंटर रहेगा ओरिजिन पर, यानी 0 0 पर है। अब इसमें मेजर जो एक्सिस है आपका, मेजर एक्सिस है y एक्सिस में,
क्योंकि बड़ी वैल्यू y के नीचे है यहाँ पर, एंड माइनर एक्सिस जो है आपका x एक्सिस होगा यहाँ पर, x एक्सिस भाई माइनर एक्सिस है जो x एक्सिस में रहेगा यहाँ पर। तो जब कंपेयर करेंगे यहाँ पर भाई, तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 और b की वैल्यू आ जाएगी 2। a की वैल्यू हमेशा बड़ी लेते हैं हम यहाँ पर, यानी 9 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो यानी a की वैल्यू 3 है, और b का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी यहाँ b की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर इलिप्स बनाएंगे, अब की बार किस में रहेगा मेजर एक्सिस, y एक्सिस में आपके पास यहाँ रहेगा भाई। तो इस प्रकार से कर्व ड्रा कर लेते हैं भाई, ऐसे ये इलिप्स आ गया आपके पास इस तरह से। तो भाई ये जो वैल्यू है आपकी, ये मेजर एक्सिस है, यानी कि 0 -3 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगी भाई 0 3, यहाँ है आपकी 2 0, और यहाँ है भाई -2 0। ये ओरिजिन है आपका, यहाँ से इस पॉइंट का नाम A रख देते हैं और इसका नाम हम क्या रख लेते हैं भाई, B रख लेते हैं। तो अब देखिए इलिप्स के अंदर 4 क्वाड्रेंट हो गए सेम, इसी तरह से जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम। हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं और उसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, कंप्लीट एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट का नाम रख दिया C। तो इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, इधर ले आएंगे इसको, y स्क्वायर बाई 9। अब मेजर एक्सिस y एक्सिस में, तो y की वैल्यू यहाँ पर y में फंक्शन y में बनाएंगे हम यहाँ से। तो ये 9 आ गया भाई आपका, तो ये आ गया भाई 9 माइनस वाई का स्क्वायर, ये है x स्क्वायर बाई 4। तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। तो रूट ले लेंगे भाई यहाँ से हम क्वेश्चन का, जो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/9, ये 9 माइनस वाई का स्क्वायर क्वेश्चन में। आप चाहे तो x एक्सिस में भी इसको निकाल सकते हैं, x या y किसी में भी यहाँ से निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/3 9 माइनस वाई का स्क्वायर। एरिया बाउंडेड बाय कर्व बाय रीजन या कर्व 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ OACBO, यानी कि ये एरिया भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट का 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई 0 से 3 ले लेंगे, क्योंकि अब y एक्सिस में ले रहे हैं तो y एक्सिस में है 0 से 3, और भाई ये आ जाएगा आपके पास 2/3, ये है 9 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर dy। y एक्सिस में निकाल रहे हैं तो y का ही हम यहाँ लेंगे, तो बाहर ले लिया मैंने, ये आ जाएगा 8/3 इंटीग्रेशन 3 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और ये है भाई 0 से 3 dy। सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हमने यहाँ यूज़ किया था लास्ट क्वेश्चन में, 0 से सॉरी लिमिट नहीं दिखाएंगे यहाँ पर, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx, ये है भाई x/2, ये सेम a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बाई 2, ये साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे भाई। तो अब देखिए यहाँ पर जो है आपके पास 8/3 सारे के बाहर है, ये आ गया भाई y/2, ये सेम है 9 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/3, और लिमिट है भाई 0 से 3 आपकी 8/3। एक बार अपर लिमिट यहाँ रख देंगे भाई 3 है, तो ये आ जाएगा 3/2 9 माइनस 9 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3, फिर माइनस करके 0 यहाँ पर रखेंगे 0/2, यह आ जाएगा 9 माइनस 0 माइनस 9/2 साइन इनवर्स 0 आपके पास हो जाएगा। तो ये आ गया भाई 8/3, यहाँ से 9 में से 9 का 0 हो गया, ये आ गया 9/2, ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 1, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया भाई, ये 0 है और ये भी 0। 8/3 इंटू 9/2 साइन इनवर्स 1, और ये साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2।
2 आपकी यहाँ से भाई। तो क्वेश्चन में अब ये 3 काट दिया हमने, ये भी काट दिया भाई 4 पे और ये 2 पे, 2 3 ज़ा 6 पाई स्क्वायर यूनिट, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने y एक्सिस में लिया तो आप y में ही ले, आप x एक्सिस में निकाल कर x एक्सिस में भी ले सकते हैं। तो वहाँ पर लिमिट लेनी पड़ेगी आपको 0 से 2, 0 से 2 लिमिट लेके फिर इसको आप x एक्सिस में भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपके चैप्टर 8 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कहता है चूज़ द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज 3 and 4। अब MCQ दिए गए हैं आपको, इसमें से आपको चूज़ करना है। कहता है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2 इज। तो ऑप्शन दिए गए हैं, वहाँ पर आपको चूज करना है कौन सा इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन थर्ड है, हमें एरिया निकालना है जो सर्कल की इक्वेशन में है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, जहाँ पर लाइन है x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 4 यहाँ पर। तो बात करेंगे, इक्वेशन है जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। किसकी इक्वेशन है ये आपकी? सर्कल की इक्वेशन है भाई, विद सेंटर, जिसका सेंटर है 0 0, यानी ओरिजिन पे सेंटर रहेगा 0 0 एंड रेडियस, रेडियस है इसकी भाई 2, आर का स्क्वायर होता है यानी रेडियस का स्क्वायर होता है इसमें। तो सर्कल ड्रा कर लेते हैं हम यहाँ पर, जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर रहेगी। यहाँ पर ये y एक्सिस y डैश x डैश, ये ओरिजिन है भाई आपका। तो यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं इस तरह से, ये सर्कल ड्रा कर लिया भाई हमने इसमें। यहाँ पर ओरिजिन है तो ये रेडियस यहाँ तक आ जाएगी आपकी 2, ये हो जाएगा आपका 2 0, ये हो जाएगा भाई 0 2, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -2 0 ये पॉइंट, और यहाँ आ जाएगा भाई 0 -2, यानी कि ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक की 2 है। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया यहाँ पर निकालना है। अब इक्वेशन गिवन है आपको, एक तो इक्वेशन है भाई x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू OY, ये लाइन हो गई हमारी OY, यही लाइन आ जाएगी यहाँ पर। इस लाइन के ऊपर x इज इक्वल टू क्या है भाई 0 आपके पास रहेगा। फिर आपसे कहता है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे करेंगे तो ये इस तरह से लाइन आएगी भाई आपकी यहाँ से, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन में। तो इस लाइन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ A लिख लिया भाई, AP ऐसे नाम दे दिया। OY ये दूसरी लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास, इज लाइन AP, ये AP लाइन क्योंकि ये 2 पर है, ये तो है भाई x इज इक्वल टू 2 और ये है x इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए ये एरिया बनता है आपका, तो इसको यहाँ पर हम क्या कर देते हैं भाई, शेडिड करते हैं क्वेश्चन में। इसको क्या करेंगे भाई, यहाँ पर शेडिड कर लेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है, यहाँ इसको सोल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और y बराबर आ जाएगा भाई स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ से। अब हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है यहाँ से, तो रिक्वायर्ड एरिया की बात यहाँ पर करेंगे तो एरिया हो जाएगा भाई आपके पास इंटीग्रेशन 0 से 2, 0 से 2, ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर dx क्वेश्चन में। अब वही फॉर्मूला जो लास्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पर अप्लाई किया था, वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या था भाई, a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx, तो यहाँ आ जाएगा x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बाई 2, और ये साइन इनवर्स x/a। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना, तो हमने फर्स्ट ही क्वाड्रेंट लिया गया, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x/2, ये सेम 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 है भाई, 4 के स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a।
लिमिट है 0 से 2, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं हम 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx क्वेश्चन में। तो a 2 है हमारा, तो एक बार अपर लिमिट रखी हमने भाई यहाँ से 2/2 ये आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस 0 करके रखेंगे भाई 0/2 ये आ जाएगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 4/2 ये साइन इनवर्स 0 भाई, क्योंकि 0 रखी है आपने यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 4 में से 4 गया 0, प्लस इसको मैंने काट दिया भाई 2 पे, 2 साइन इनवर्स 1 आपका आ गया है, ये भी 0 हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू भी 0 ही होती है 2, और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है भाई π/2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया यहाँ से पाई स्क्वायर यूनिट। इसका आंसर हो गया क्वेश्चन का पाई स्क्वायर यूनिट। जो ऑप्शन आपको दिया गया है ए ऑप्शन, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन है, कहता है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y एक्सिस है, एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3 इज। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको एरिया निकालना है, चूज करना है कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन 4 आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए इक्वेशन दी गई है आपको, ये पैराबोला की इक्वेशन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन x एक्सिस। पैराबोला है भाई किस में है, x एक्सिस में है, इस तरह से ये पैराबोला आ गया आपका x एक्सिस में से, ये x डैश y डैश, तो और सेंटर यहाँ रहेगा आपका। फिर हम बात करते हैं y इज इक्वल टू 3 इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मान लीजिए यहाँ है y इज इक्वल टू 3, तो एक लाइन की इक्वेशन ऐसे आ जाएगी आपके पास में, ये आ गया y इज इक्वल टू 3, नाम रख दिया MP, लाइन क्या होगी भाई MP यहाँ से हो गई है इक्वेशन में। तो एरिया निकालना है आपको, एरिया क्या निकालेंगे आप, यहाँ से लिमिट हो जाएगी 0 से 3, यहाँ से 0 से 3 तक की, और y हम यहाँ पर लिखेंगे यानी कि x dy, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 0 से 3, तो इसमें से 4 ये आ जाएगी y स्क्वायर बाई 4 dy क्वेश्चन में। अब भाई इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 मैंने सामने लिया, y की पावर 3/3, लिमिट है 3 0 यहाँ से क्वेश्चन में 3 0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 बाहर ले लिया, 1/12 मैंने बाहर ले लिया, y की 3 है यानी 3 की 3 0 की पावर 3, तो 1/12 यहाँ 3 की पावर 3 का मतलब 27 माइनस 0 यानी कि 27/12, 3 पे कटता है 9 4, तो 9/4 स्क्वायर यूनिट, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन बी आपको दिया गया है इसमें, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन बी। तो ये आपकी एक्सरसाइज रही, या 8 चैप्टर कह सकते हैं आप, रहा कंप्लीट, जो बहुत ही इजी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।